साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम समाचार मंथन। समाचार मंथन में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। और देखिए, आज का जो समाचार है वो विशेषकर पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित है। ये भारत का भी समाचार है और पूरे विश्व के भी समाचार हैं। वो आप जरा गहराई और गंभीरता से सुनिए। देखिए, हमारा निकटतम पड़ोसी देश, मैं उस देश का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि फिर विवाद का विषय बन जाता है। विवाद कितना भी बड़ा हो जा सकता है, इसलिए विवाद को पैदा होने ही मत दो। हमारा एक पड़ोसी देश है जो अखंड भारत का अभिन्न हिस्सा था और वो एक ज़माने में भारत का सबसे ज़्यादा समृद्ध और रिचेस्ट स्थान माना जाता था, क्योंकि वहीं पर तक्षशिला, नालंदा का तो आप नाम सुनते हैं कि बिहार में स्थित थी, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी और थी। हाँ, उसका इतिहास अलग है। वो हमारे पड़ोसी देश में मौजूद थी। वहीं के पास एक ज़िला है लाहौर, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रभु श्री राम जी के पुत्र लव जी के नाम से स्थापित किया गया था। लाहौर को जब 1947 से पहले भारतीयों ने छोड़ा था, उस समय वहाँ पर एकदम स्वर्ग समान संपदा छोड़ी थी। आम के दरख्त वृक्ष फलते हुए, विभिन्न वैरायटियों के बरगद के, पीपल के, बेल के वृक्ष और संपन्न छोड़ा था। आज लाहौर की स्थिति पूरे विश्व में आप गूगल करके देख लीजिए, आज की तारीख में वहाँ पर सांस लेना दुर्लभ हो गया है। आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। 1000 क्यू एयर क्वालिटी हो गई है उसकी। 1000 सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। जू, चिड़िया घर और जानवर बंद कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसी त्राहिमाम स्थिति हो गई है। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक वृक्ष अपने नाम से ज़रूर लगा दो। आज भारत में क्या हो रहा है, भारत के लोगों को अंग्रेज़ों ने नागों और सांपों का वाला स्तर सपेरा स्तर घोषित किया था। आज इस सपेरा की संस्कृति को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ उसी के अनुसार, उन्हीं संस्कृति के अनुसार और उसी के अनुसार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा लग रहा है जैसे कि शोध कर रही है भारत की संस्कृति का, क्योंकि पर्यावरण दिवस घोषित करना और एनवायरनमेंट डे, महिला शक्तिकरण का दिवस घोषित करना और भी बहुत सारे जो दिवस घोषित किए हैं वो भारत की नकल है। आज भारत में विशेषकर अयोध्या पावन नगरी में परिक्रमा चल रही है। वो परिक्रमा जब भगवान प्रभु श्री राम जी दशकंदर रावण अत्याचारी आतंकवादी को मारकर और अयोध्या वापस आए थे और राज्यारोहण की तैयारी हो रही थी, तब नगरवासियों ने और सभी ने वहाँ पर परिक्रमा की थी उल्लास और उत्साह में। आज भी उसी उल्लास और उसी उत्साह के साथ अयोध्या में परिक्रमा चल रही है। पहली परिक्रमा हो रही है श्री राम लला जी की स्थापना के बाद, इसलिए बहुत बड़ा जनसैलाब, जनता का समूह इकट्ठा हो गया है। करीब 10 लाख क्या 11 लाख आदमी हो गए हैं। और ये तो नवमी को होती है, नवमी आंवला के दिवस। देखिए, लाहौर का ध्यान विशेषकर इसलिए आया कि जो परिक्रमा में तीर्थ यात्री पूरे भारत से आते हैं, पूरे भारत से क्या पूरे विश्व से आते हैं, और जो अयोध्या में वृक्ष लगे हैं, पुराने वृक्ष, उन पर वो पानी चढ़ाते हैं, पानी देते हैं और उनके नीचे, पेड़ों के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं, सुस्ताते हैं, छाया लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। वो परिक्रमा 45 किलोमीटर की होती है। उसके मैं आपको कुछ दृश्य भी दिखा रहा हूँ, जिसमें पूरा जितने भी अयोध्या के तीर्थ स्थान हैं वहाँ वो सब भक्त लोग भ्रमण करते हैं और जय श्री राम, जय सीताराम जी का नारा भी बोलते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कॉशन भी दे रहा हूँ और आगाह भी कर रहा हूँ कि अयोध्या में भी पेड़ कटाई हुई है।
विकास के नाम, विकास के लिए हुई है भाई देखो। और बड़े बड़े दरख्त पेड़ काट दिए गए हैं जिन पेड़ों की उम्र लगभग 300-300, 400-400 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से विशेष अनुरोध करूंगा कि पेड़ लगवाए भी जा रहे हैं, लेकिन पेड़ बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आप पर्यावरण और प्रकृति की दृष्टि से देखें, आप उनको देखें तो वहाँ खजूरी, ताड़ के पेड़ सुंदरता के लिए लगाए जा रहे हैं, जो बहुत ही निम्न स्तर का काम है। सरकार को वहाँ जांच कराना चाहिए। और ये परिक्रमा मार्ग 14 कोसी परिक्रमा अब विस्तार हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी पेड़ लगाए जाएंगे। तो हे सरकार, हे उत्तर प्रदेश सरकार, हे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी साहब, आपका चारों तरफ बड़ा नाम हो रहा है, बहुत अच्छा शासन तंत्र आपका चल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि बधाई। लेकिन अयोध्या नगरी में और काशी नगरी में जो ताड़ के और खजूर के वृक्ष लगाए गए हैं, उन पेड़ों को तो आप उखड़वा ही दें। क्यों? क्योंकि लाहौर में आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। तो आगे चल के अगर ध्यान नहीं दिया तो ये भाई, अब आगे मत बुलवाइए हमसे। कुछ चीज़ें साइलेंट रहती हैं, इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती हैं और संस्कृत में भी कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं होता है, जो नकारात्मक छवि पैदा करते हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। माननीय आदित्य योगी नाथ साहब महोदय, आप इस बात पर विशेष वो रखें ध्यान। और अयोध्या में जो वृक्ष काटे गए हैं, जैसे मैं एक वृक्ष को मैं देख रहा हूँ यहाँ से और आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव का जो मंदिर है, क्षीरेश्वर महाराज देव, अयोध्या की एक खूबी और है। अयोध्या में रामलला जी को तो सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि चारों तरफ से भगवान शिव घेरे हुए हैं अयोध्या को, और बीच में हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र बजरंगबली जी बीच में सबसे ऊंची जगह बैठे हैं, और उनका सबसे प्रबल घंटा है। सुबह 4 बजे वो बजता है और 4 बजे से फिर बजता ही रहता है दिन भर घंटा। पूरी अयोध्या नगरी में वो सुनाई पड़ता है। और रात में 11 बजे वो घंटे की ध्वनि आखिरी बज के आरती होके और फिर सारे मंदिर बंद हो जाते हैं रात में। हाँ, आपको अयोध्या की कुछ अच्छी बातें भी तो बता दें, लेकिन पेड़ बहुत काटे गए हैं, इसलिए बड़ा कष्ट है। क्षीरेश्वर महाराज जी के सामने पीपल का वृक्ष लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग इस समय परिक्रमा के समय वहाँ बैठते थे और वो काट गए, मेरी याद में। और देखिए हनुमान जी का मंदिर फैजाबाद में कोतवाली के पास तिराहे पर स्थित था। सड़क बहुत चौड़ी हो गई है, बहुत सुंदर बना दिया गया है। कॉर्नर में हनुमान जी महाराज विराजमान थे, वहाँ पर एक वृक्ष लगा हुआ था बरगद का, वो भी काट दिया गया। पुराने वृक्ष काट दिए। और देख लीजिए आप मिडवे पे देख लीजिए आप, खजूर के पेड़ लगाए गए कि नहीं लगाए गए। मैं एक शब्द गलत नहीं बोल रहा हूँ। और यही हाल काशी में है। तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। तो अच्छे वृक्ष लगवाए जाएं वहाँ पर, अमलतास के वृक्ष लगवाए जाएं, चंपा के वृक्ष लगवाए जाएं, बेल के वृक्ष लगवाए जाएं, अशोक के वृक्ष लगवाए जाएं। इस तरह से वृक्ष लगना चाहिए, और जो लगे हैं उनको उखड़वाना चाहिए। हाँ, वो संस्कृति के विरुद्ध हैं, वो प्रदूषण के विरुद्ध हैं, उनसे प्रदूषण फैल रहा है। रेगिस्तान बन जाएगा, अयोध्या रेगिस्तान बन जाएगा। कैसे? अरल सागर का नाम आपने सुना होगा, नहीं होगा तो मैं सुनाता हूँ। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और यूक्रेन के बीच में ये स्थित था। अरल सागर मीठी पानी की बहुत बड़ी झील थी। ये झील सूख गई है आज। पहले वहाँ जहाज़ चला करते थे, इतनी बड़ी झील थी, आप समझ लीजिए। वो झील सूख गई है, वो मरुस्थल बन गई है और रेगिस्तान बन गई है। और वहाँ के आदमी छिन्न भिन्न होकर, कोई पोलैंड में, कोई यूक्रेन में, कोई कहीं जाके बस गया है खानाबदोश के रूप में। और उनको मतलब शरणार्थी के कारण उनको रोज़ लातें पड़ती हैं। अब बताइए इसके लिए दोष कौन है? इसके लिए दोषी हैं वहाँ की सरकारें, वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के राजनीतिक जो नीतियाँ बनाते हैं वो। तो क्या यही हाल भारत में होना है? आपको एक और बता दें कि यदि गंगा और यमुना की स्थिति तो आप देख ही रहे हो कि दिल्ली सरकार कितना बड़ा कुठाराघात कर रही है छठ के पूजा करने वालों पे ऊपर। नाला बना दिया है दिल्ली में यमुना जी को। और इसके लिए तो देखिए पूरा एक बोर्ड बना है, तो फिर भारत सरकार के ऊपर भी प्रश्न उठता है। यदि
गंगा माता जी के लिए इतनी आवाज़ आप लोग ना उठाए ना तो गंगा भी सूख जाए। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, ये मंथन समाचार में बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ सत्य है मेरी, आप इसको काट नहीं पाएंगे। अमेजन नदी सूखने के कगार पे आ गई। अब आप समझिए कि दुनिया में जिसे दुनिया फिर पृथ्वी का जिस क्षेत्र को फेफड़ा कहा जाता है, ऑक्सीजन का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा, वो जगह अमेजन नदी सूख रही है। बताइए क्या कर रहे हो भाई? 7 देशों में बहती है, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कर रहे हैं? जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। पृथ्वी इस तरह से जल रही है जैसे इस चित्र में आपको दिखाने वाला हूँ 2 मिनट का, आप इस चित्र को भी देखिए। हाँ, और ये चित्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि 1967 में जो तत्कालीन सरकार थी और उसने संसद के सामने गौ भक्तों को मारा था। अब गौ भक्त कौन है? गौ भक्त हैं प्रकृति के योद्धा। वो पेड़ लगाते हैं, गोबर का काम करते हैं, मिट्टी को अच्छी बनाते हैं, सब काम वो करते हैं। हाँ, उनको मारा गया था। करीब 5000 लोग मारे गए थे, निहत्थे थे, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया था। लेकिन 375 लोगों की सरकार ने पुष्टि की है। तो मैं पुनः एक बार लाहौर लौट के चल रहा हूँ कि लाहौर, दिल्ली भी उसी कदम पर चल रही है। दिल्ली में भी सर्वोच्च न्यायालय, अब भाई ये बताइए जरा, जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और कुछ वामपंथी और समीक्षात्मक लोगों ने ये टिप्पणी उठाई कि हिंदू और सनातनी लोग आतिशबाजी चलाते हैं, इसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। ये आज का मैं आपको वहाँ का एयर क्वालिटी बता रहा हूँ। लाहौर का 1000 है। और ये किसने पुष्टि की है आपको ये भी बता दूँ, ये BBC लंदन ने पुष्टि की है इस बात की। हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हो चुका है लाहौर का स्तर, हर सीजन में 2-3 बार होता है। तो क्या वहाँ कोई सनातनी, कोई हिंदू आतिशबाजी फटाके चलाने गया था? जो प्रदूषण के नाम पे आप लोग बदनाम कर रहे हो एक संस्कृति को, हैं? छोटे छोटे बच्चे कुछ फटाके चला लेते हैं आप लोगों के भय और डर के कारण, आप लोगों की आक्रांता के कारण। भाई फटाके तक चलाना बंद कर दिए लोगों ने। इतना आतंक हो रहा है आप लोगों का। आप जाके लाहौर में जाके कुछ आतंक दिखाओ ना भाई अपना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी साहब महोदय, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय समीक्षात्मक लोग, जरा चले जाओ भाई वहाँ। तो ना पराली जल रही है, जो भारत में किसानों को बदनाम किया जाता है, पराली के ऊपर मुकदमे किसानों के ऊपर कायम कराए जा रहे हैं। अरे ठीक है, जागरूकता फैलाइए, संबोधित करिए, सरकार जागरूक रहे, कोई जल रहा है तो तुरंत फायर ब्रिगेड पहुँचे, वहाँ बुझाई जाए। लेकिन किसानों के ऊपर मुकदमे नहीं कायम होना चाहिए। नहीं, गलत बात। किसान कोई कानून के पढ़े लिखे या विद्वान नहीं है। किसान तो ऐसे ऐसे होते हैं बुजुर्ग लोग कि वो अपनी सनक की आई किसी की मानते नहीं, वो अपने लड़कों तक की नहीं मानते। आप तो सरकार हो, उन्हें कोई सरकार से मतलब भी नहीं। बुजुर्ग हो गए, 100 साल के हैं, 90 साल के, उनके मन में आया खेत हमें जलाना है तो जलाएंगे वो। हाँ, और जाट जी और सरदार जी लोग तो इस मामले में और भी आगे होते हैं। तो भाई मुकदमा तो गलत कायम हो रहा है। हाँ, ये विशेषकर भाई पर्यावरण बुलेटिन है, इसलिए हम पर्यावरण के संबंध में ही बात करेंगे। देखिए, दुनिया वालों को हंसने दीजिए, दुनिया वालों को रोने दीजिए। वो जो नकारात्मक लोग हैं वो अपनी आदत से बात नहीं आएंगे। लेकिन आप आंवला नवमी के दिन आंवले का वृक्ष अवश्य लगाइए। नहीं लगाया हो तो आपके पास घर के आसपास कहीं भी मंदिर हो, कहीं कोई धर्मशाला हो, कहीं कोई पूजनीय स्थान हो, वहाँ पर अपनी तरफ से पैसे खरीद के और आप लगा दीजिए। एक यज्ञ के समान आपको पुण्य फल मिलेगा। और नहीं हो तो अयोध्या जाइए, परिक्रमा भी करिए और वहाँ पर वृक्ष लगाइए। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि रामलला जी विराजमान हुए हैं 22 जनवरी को। अब 22 जनवरी आगे आने वाली है और कल के दिन एकादशी पड़ती है। देखिए, भगवान राम के और भगवान श्री कृष्ण जी के जो एक साथ चलते हैं सभी, आप ये भी देख लो। अब एकादशी के दिन सबसे बड़ी परिक्रमा होती है अयोध्या में 5 कोसी की। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हों, अगर आप बम्बई में हैं, अगर आप बंगलौर में हैं, अगर आप ग्वालियर में हैं, अगर आप आगरा में हैं, अगर आप लखनऊ में हैं, अगर आप उरई में हैं, अगर आप हमीरपुर में हैं, बनारस में हैं, जहाँ भी हैं वहाँ पर कुछ 5 मंदिरों में भ्रमण करिए और जो वहाँ वृक्ष लगे हैं उनमें पानी डालिए और भगवान राम जी का जयकारा बोलिए। समझ लीजिए कि आपने भी परिक्रमा कर ली। परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। नारद जी परिक्रमा के द्वारा ही सर्वोत्कृष्ट ऋषि माने जाते हैं। वो परिक्रमा ही करते थे। भगवान गणेश जी ने परिक्रमा की अपने माता पिता
ओम भोलेनाथ शांति, और माँ पार्वती जी की तो सबसे प्रथम पूजनीय हो। शांति। तो अगर इस आगे अब आप ब्रह्मांड में, सुनिए। उस मृत्युलोक में आपको भी कुछ बनना है तो परिक्रमा अवश्य करिए, पैदल तीर्थ यात्रा किया करिए। वैष्णो देवी जाइए ओम तो कभी भी शांति, टेम्पू वेम्पू से मत जाइए, ओम पैदल चलिए। शांति, तीर्थ में पैदल का महत्व है। परिक्रमा में ओम 10-11 शांति। लाख लोग आगे अब आप सुनिए। एक साथ परिक्रमा कर रहे थे। मैंने फ़ोटो डाले हैं, वो फ़ोटो वहाँ के यथार्थ फ़ोटो हैं। आप भी दर्शन करिए। और ओम कल शांति, एकादशी है, कल आप एकादशी के दिन, ओम कल ये परसों, शांति, तो आप जो है ज़रूर ओम शांति। परिक्रमा आगे 5 अब आप मंदिरों सुनिए। की अवश्य करिए। कहीं नहीं जा पाएँ तो अपने पार्क में करिए, कहीं नहीं जा पाएँ तो अपने कमरे में करिए, लेकिन टहलिए जरूर, मतलब भ्रमण परिक्रमा जरूर करिए, भ्रमण करिए, भगवान का नाम लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आप भी प्रकृति योद्धा बन जाओ। हमारे ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 से भी जुड़िए, हाँ, सदस्य बनिए। अरे कुछ दान भी करिए। ये नौमी जो आंवला नौमी होता है, इसमें पेड़ के नीचे बैठ के खाया जाता है खाना, पूरे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, वो भी करिए। और साथ में अच्छी जगह दान दीजिए। दान वहाँ दीजिए जहाँ पर आपके दान का कुछ लाभ आपको भी प्राप्त हो, देश को प्राप्त हो, प्रांत को प्राप्त हो, धर्म को प्राप्त हो। आपका पैसा शुभ में खर्च, शुभता में खर्च हो। जब शुभता में खर्च होगा तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और यदि आपने अब हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हाँ, तो एक काम तो ये कर लीजिए और एक वृक्ष लगा दीजिए भाई अपने नाम से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। प्रकृति, एक कदम प्रकृति की ओर, एक कदम प्रकृति की ओर। रक्षा से ही रक्षा होगी, रक्षा से ही रक्षा होगी। यही स्लोगन है हमारे ट्रस्ट का, हमारे चैनल का। अब सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।